दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो किसी को इतना चाहते थे कि अपने दिल का हर कोना उसे समर्पित कर दिया, पर बदले में क्या मिला? धोखा, झूठ, अकेलापन और एक ऐसा खालीपन जो रातों को सोने नहीं देता। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी जीने की इच्छा है, अभी भी उठने की ताकत है और अभी भी आप लड़ना चाहते हैं। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप खुद को पहले जैसा नहीं पाएंगे। आप बदले हुए होंगे, जागे हुए होंगे और सबसे जरूरी मजबूत होंगे। क्योंकि आज हम बात करेंगे प्यार में धोखा खाने के बाद आखिर मूव ऑन कैसे किया जाए। लेकिन सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वो बातें जो सीधे दिल में उतरती हैं, जो इंसान को हिला देती हैं और जो आपको ऐसा शक्ति चक्र देंगी कि आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पहली बात, एक खुद को रोने दो, क्योंकि दर्द को दबाने से वह सड़ता है, मिटता नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? रोना छुपाते हैं, दर्द को अंदर भरते जाते हैं जैसे दिल को स्टोरेज हो। लेकिन सच ये है, रोना कमजोरी नहीं, रोना सफाई है। आंसुओं से दिल धोया जाता है। अगर आपने किसी को दिल से प्यार किया था तो हक है आपको रोने का, टूटने का, गिर जाने का। लेकिन बस ठहरना मत, टूटो मगर उठो भी। क्योंकि एक बात याद रखना, जो लोग किसी को सच्चा दिल दे देते हैं उनको रोने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, दो, जिसे आप अपना सब कुछ समझते थे वह बस एक अध्याय था, आपकी किताब नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई छोड़कर चला गया तो जिंदगी वहीं खत्म हो गई, जबकि सच्चाई क्या है? वो आदमी, वो औरत जिसे आप दुनिया समझ बैठे थे, वो बस आपकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था। जब तक आप किसी एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी जोड़कर रखेंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तथ्य यही है, कुछ लोग सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने आते हैं, उसमें रुकने के लिए नहीं। और अगर कोई आपके साथ रुकना नहीं चाहता तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप गलत लोगों को जाने देते हो, सही लोग आने लगते हैं। तीसरी बात, तीन, खुद को दोष देना बंद करो। धोखा उसका चरित्र था, आपकी गलती नहीं। धोखा खाने के बाद ज्यादातर लोग किससे लड़ते हैं? धोखा देने वाले से नहीं, खुद से। क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या मैं कम था? क्या मैं योग्य नहीं हूं? लेकिन एक बात मैं साफ बता दूं, धोखा कभी उस इंसान की गलती नहीं होता जिसने प्यार किया। हमेशा उस इंसान की गलती होता है जिसने प्यार को समझा ही नहीं। आपकी एक ही गलती थी, आपने ऐसे इंसान को दिल दे दिया जिसे दिल का मतलब ही नहीं पता था। और मैं आपको दुआ देता हूं, आज से आप खुद को कभी दोषी नहीं मानेंगे। चौथी बात, चार, अपनी ऊर्जा वापस लो, क्योंकि आपने खुद को किसी और में खो दिया था। कभी सोचा है आप इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी सारी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्यार, अपना ध्यान किसी और को दे दिया। अब वो चला गया तो आपको खालीपन महसूस हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस वापस बुलानी पड़ती है। कैसे? अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी गोल्स पर, अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर। आपने उसे जितना दिया था, अब उतना खुद को दो, फिर देखना दुनिया बदल जाएगी। पांचवी बात, पांच, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि घाव को बार बार छूने से वो भरता नहीं और गहरा हो जाता है। लोग क्या करते हैं? ब्रेकअप के बाद स्टेटस चेक करेंगे, फोटो देखेंगे, किसके साथ घूम रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और फिर खुद ही दुखी होंगे। मूर्खता है ये। सीधी सी बात, जहां से आपको दर्द मिलता है वहां से दूरी ही दवा है। तुरंत दूरी बनाओ, सोशल मीडिया ब्लॉक करो, फोटो डिलीट करो, चैट डिलीट करो, मेमोरी हटाओ, रास्ते बदलो, जगह बदलो। याद रखना, जो इंसान आपके दिल को नर्क बना दे उसे आपके जीवन में जगह रखने का कोई हक नहीं। छठी बात, ध्यान से सुनना, छह दर्द का उपयोग करो, उसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। सुनने में बड़ा फल्मी लगता है ना, लेकिन यही सच है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए, उन सबको जीवन में धोखा मिला था। पीठ पर चाकू खाने का दर्द इंसान को या तो बर्बाद कर देता है या बना देता है। दर्द एक आग है, अगर इस आग में खुद को जलाओगे तो राख बन जाओगे, और अगर इस आग में अपनी कमजोरी को जलाओगे तो फौलाद बनकर निकलोगे। आपका दर्द आपकी ताकत है, आपका घाव आपकी ढाल बनेगा।
बस इसे सही दिशा में लगाओ, वर्कआउट में, काम में, लक्ष्य में, ग्रोथ में। सातवीं बात, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। 7, खुद का सम्मान वापस सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना प्रेम नहीं, लत बनती है। सच क्या है? आप प्यार नहीं, उस इंसान की आदत के शिकार थे, इसलिए छोड़ना मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने खुद को सम्मान देना सीख लिया तो आप कभी गलत इंसान के पीछे भागोगे ही नहीं। हर सुबह खुद से कहो, मेरा दिल अनमोल है, मैं इसे हर किसी को नहीं दूंगा। आप जब खुद की कद्र करने लगोगे तब दुनिया आपको कद्र करना सीख जाएगी। अब आते हैं वो 2 तरीके जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। इन दोनों को भूलकर भी मिस मत करना। 8वीं बात, 8, अपने जीवन को नया अर्थ दो, क्योंकि खाली जीवन ही पुराने दर्द को जगह देता है। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपके पास खाली समय है। यादें समय मांगती हैं। अगर आप फ्री हो तो वो आपको खा जाएंगी, लेकिन अगर आप जीवन में बिजी हो तो दर्द धीरे धीरे पीछे हट जाता है। अपने जीवन में नया उद्देश्य लाओ, कुछ नया सीखो, जिम, कोई कोर्स, कोई स्किल, कोई भाषा, कोई आर्ट, कोई बिजनेस, कोई शौक। जब आपका दिमाग नई चीजों में लगेगा तो पुराने घाव खुद ब खुद सूखने लगेंगे। याद रखना, किस्मत उसी को उठाती है जो खुद को उठाता है। 9वीं और आखिरी बात, 9, ईश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी से इसलिए निकाले जाते हैं ताकि सही लोग जगह पा सकें। ये बात बहुत भारी है और मैं चाहता हूं आप इसे महसूस करो। कभी कभी ईश्वर हमें दर्द इसलिए नहीं देते कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए कि हम सही जगह पहुंच जाएं। कुछ रिश्ते हमारी मंजिल रोक देते हैं और ईश्वर उन्हें खुद तोड़ देते हैं ताकि आप वहां पहुंचो जहां आपको पहुंचना चाहिए। आपका दिल टूटा है? हाँ, लेकिन यह अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। आपका भविष्य अभी लिखा नहीं गया है और वह भविष्य बहुत खूबसूरत हो सकता है अगर आप आज उठ खड़े हों। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, आप भगवान के बच्चे हैं और भगवान कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं छोड़ते। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो यह उसके चरित्र की बीमारी थी, आपकी कीमत की नहीं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती और किसी के आने से जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी बनती है आपके फैसलों से। आज एक फैसला लें, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा, मैं खुद को उठाऊंगा, मैं खुद को मजबूत करूंगा, क्योंकि जो खुद को उठाना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप टूटे नहीं हैं, आप बस फिर से बन रहे हैं और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत।